सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे। ठीक है, आइए आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सीडीपी में। ये मेरी क्लास 2 है बच्चों। जिन लोगों ने हमारी क्लास 1 नहीं देखा है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक का इतिहास, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 2 है। क्या मैं उस दिन मैंने पढ़ाया था पहली क्लास में मन का विज्ञान। ठीक है, और जितने मनोविज्ञान रस्ते वगैरह थे, पैथोलॉजी वगैरह, उनके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो आज बात करते हैं चेतना का विज्ञान बच्चों। क्या चेतना का विज्ञान? जो चेतना का विज्ञान है, ये किसने दिया? कौन से वैज्ञानिक ने दिया चेतना का विज्ञान? ठीक है, अरे विज्ञान को चेतना किसने माना है? विलियम वुंथ ने। किसने? विलियम वुंथ ने। विलियम वुंथ क्या चेतना का विज्ञान माना है विलियम वंश ने। ठीक है, तो कह सकते हैं मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। ठीक है, विलियम वंश ने किसे मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। विलियम वंश ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। ठीक है, जो हमारे विलियम वंश थे, कौन सी उसमें आए थे? 19वीं में। किसने? 19वीं शताब्दी में आए थे। 19। ठीक है, कौन सी शताब्दी में? 19वीं। 19वीं शताब्दी में आए थे। 19वीं शताब्दी में कौन आए थे? विलियम वुंथ आए थे, जो हमारे वैज्ञानिक थे। इन्होंने चेतना को, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। जो हमारी मनोविज्ञान है, इन्होंने, विलियम वुंथ ने चेतना का विज्ञान कह दिया। इन्होंने मनोविज्ञान का नाम रख दिया चेतना का विज्ञान। ठीक है, और ये चेतना क्या होती है? चेतना के बारे में समझते हैं, यानी अपने बारे में अनुभव या व्यवहार को जानना ही चेतना है। ठीक है, अपने बारे में अनुभव या व्यवहार को जानना ही चेतना है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। जैसे मुझे पता है कि कल हमें क्लास 8 बजे मैथ की लेनी है, यानी मेरे माइंड में मुझे पता है और मैं कैसा व्यवहार कर रही हूँ, किसके साथ में कैसा व्यवहार कर रही हूँ, क्या करने वाली, वही हमारी चेतना कहलाती है बच्चों। क्या? वही हमारी चेतना कहलाती है। तो आइए और देखते हैं मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर समझा। लिखिएगा, मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर समझा। आधार पर समझा। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर समझा। किसने समझा? विलियम वुंथ ने। ठीक है, मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर किसने समझा? विलियम वुंथ ने। ठीक है, आइए और हमारी कुछ बातें हैं विलियम वुंथ के बारे में जानते हैं। तो पढ़ते हैं विलियम वुंथ को क्या और कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिकोलॉजी भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिकोलॉजी किसे कहते हैं? किसे? विलियम वुंथ को। किसे? विलियम वुंथ को। आइए एक और हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब और कहाँ खोली गई? सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है बच्चों, वो कब और कहाँ खोली गई? ठीक है, ये कब, कौन से साल में खोली गई? 1879 में। कितने में? 1879 में। कहाँ खोली गई? लिविजिंग में। लिविजिंग में। कहाँ खोली गई? लिविजिंग में। ये लिविजिंग है कहाँ? कहाँ है? जर्मनी में। ये लिविजिंग कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला 1879 में लिविजिंग में, जर्मनी में खोली गई। ठीक है,
आइए और अब बात करते हैं कि चेतना का विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है। ये जो हमारे विलियम बुध थे, इन्होंने चेतना को मनोविज्ञान कहा है, इन्होंने चेतना को दो भागों में बांटा। कितने? दो भागों में। आइए तो हम बात करते हैं। चेतना को दो भागों में बांटा, ठीक है। चेतना दो भागों में बांटा किसने? विलियम बुध ने। एक तो हमारा है संवेदना, क्या है? संवेदना। और दूसरा है बच्चों भाव, ठीक है। संवेदना और भाव, इन्हें दो भागों में विलियम बुध ने चेतना को बांटा है, चेतन को, ठीक है, संवेदना और भाव में। तो संवेदना क्या होती है? यदि आंखों से, कानों से, ठीक है, महसूस करना, ठीक है, यानी कि आप सीधे कह सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों से, आंख, कान, नाक, ठीक है, इनसे कोई भी चीज महसूस करना ही संवेदना है बच्चों, ठीक। क्या है? संवेदना है। सभी ज्ञानेंद्रियों से पता चले, ठीक है। फील होना, क्या है? संवेदना है। भाव आप लोग जानते ही हो, इमोशन हमारे क्या होते हैं? सुख, दुख और क्रोध, ठीक है। तो विलियम बुध ने चेतन को दो भावों में बांटा, संवेदना और भाव। भाव हमारे सुख, दुख, क्रोध, और संवेदना जानते हैं, यानी कोई भी ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक से कोई भी चीज महसूस हो तो वो बच्चों क्या है? संवेदना है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं आत्म अवलोकन विधि। आत्म अवलोकन विधि के बारे में बात करते हैं। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आत्म अवलोकन विधि, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये भी हमारा आत्म अवलोकन विधि जो है, ये भी किसने दी है? विलियम बुध के द्वारा दी गई है, ठीक है। किसके द्वारा दी गई है बच्चों? विलियम बुध के द्वारा दी गई विधि है। ठीक है, किसके द्वारा? विलियम बुध के द्वारा आत्म अवलोकन विधि दी गई है। अब जानते हैं विलियम बुध की पुस्तक कौन सी है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विलियम बुध की पुस्तक कौन सी है। आइए देखते हैं। कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल, फिजिकोलॉजी, ठीक है, फिजिकोलॉजी। विलियम बुध की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकोलॉजी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान की पुस्तक, ठीक है। अगर आपको हिंदी में लिखा जाएगा शरीर क्रिया विज्ञान की पुस्तक, ठीक है। विलियम बुध की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान की पुस्तक, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिएगा स्वयं की अवधारणा, जो हमारे विलियम बुध है, इन्होंने क्या कहा? स्वयं की अवधारणा होनी चाहिए इंसान में। नोट कर लीजिएगा, क्या? स्वयं की अवधारणा की बात की है, ठीक है। स्वयं की अवधारणा होनी चाहिए और स्वयं का अवलोकन होना चाहिए, क्या? स्वयं का अवलोकन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग अपने बच्चे पर कहते हैं कि क्या, कि बच्चा स्वयं के बारे में जानो। हम लोग जैसे कहते हैं ना, बच्चों, अपने बच्चों से नहीं कहते, बच्चों स्वयं के बारे में जानो, ठीक है। अपने बारे में पहले जानो कि मैं हूँ, तुम हो क्या, ठीक है। अपने बारे में, स्वयं के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने स्वयं का अवलोकन और स्वयं के धारणा पर भी बल दिया है, ठीक है। और विलियम बुध जो है, विलियम बुध को संरचनावादी भी कहते हैं। विलियम बुध को क्या कहते हैं? संरचनावादी भी कहते हैं। लिख लीजिएगा और नोट।
विलयमंद को संरचनावादी भी कहते हैं। संरचनावादी भी, ठीक है, संरचनावादी भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी किए होंगे। ठीक है, ठीक है। आपको मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।